राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जो नारा आपको सत्ता की कुर्सी तक ले जाता है, वही नारा कई बार आपको सत्ता से दूर भी कर देता है। तो भारतीय जनता पार्टी वही करने की कोशिश कर रही है और गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी का जो सबसे लोकप्रिय नारा है, मां माटी मानुष, उस पर प्रहार करके ममता दीदी को राजनीतिक चोट देने की कोशिश की। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि मां माटी मानुष, ये वही नारा है जिसने 2011 में ममता दीदी को सत्ता में लेकर आया था। यह नारा और 35 साल का शासन, लाल झंडे का शासन से बाहर कर दिया था। वामपंथ को उखाड़ कर फेंकने वाला यही नारा अब अमित शाह ने इसको ममता दीदी के खिलाफ ही इस्तेमाल किया। अब ये प्रहार ऐसा है कि अमित शाह ने इन तीनों शब्दों को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि ऐसा लग रहा है कि वो ममता दीदी की सरकार की सबसे बड़ी विफलताएं रही है। पहला, मां, मां मतलब महिलाएं, और अमित शाह ने कहा कि बंगाल में तो महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। आरजी कर, संदेश खाली, इन तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए ये कहा कि जिस राज्य में महिला मुख्यमंत्री है और उसके बावजूद भी महिलाएं आतंक के साए में जी रही हैं, तो फिर कैसा ये नारा। दूसरा, माटी, अमित शाह ने इसे बंगाल की माटी और घुसपैठ से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने तो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ का सहारा लिया, बंगाल में घुसपैठ बढ़ावा दिया और बंगाल की माटी की डेमोग्राफी ही बदल डाली। सिर्फ वोट बैंक के लालच में नुकसान पहुंचाया बंगाल की माटी को। तीसरा, मानुष, अमित शाह ने कहा कि मानुष, मानुष मतलब आम आदमी, और आज सरकार में ऐसे हालात हैं कि अगर किसी आम आदमी को कोई सरकारी योजना चाहिए तो टीएमसी के नेता कार्यकर्ता को कट मनी देना होगा और उसके अलावा भी हिंसा झेलनी होगी, गुंडों से भिड़ना पड़ेगा, गुंडागिर्दी झेलनी होगी। तो अमित शाह ने मां माटी मानुष के नारे को ऐसा पलट कर रख दिया कि वो ममता के साथ नहीं, ममता के सामने जा खड़ा हुआ और अब लोग इन बातों पर वोट करने निकले। सोनार बांग्ला का इमोशनल कार्ड, जब अमित शाह कहते हैं ना कि सोनार बांग्ला बनाएंगे, तो वो बंगाल की अस्मिता पर एक चोट है। वो कैसे? देखिए, ये कहना कि सोनार बांग्ला बनाएंगे, इसका मतलब है कि बंगाल अपना गौरव खो चुका है और परिवर्तन आएगा तो गौरव भी लौट कर आएगा। और कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल बात है। मतवा समाज की रैली में अमित शाह का जैसे लहजा बदल जाता है। अमित शाह का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है। वो कहते हैं, ए दीदी आप डरो मत। ये सुनने में तो बड़ा साधारण सी बात लगती है, लेकिन असल मायने में राजनीति में एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और कम से कम जनता को ये बताने के लिए काफी है कि सत्ता पक्ष कमजोर हो गया है और अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो इससे सही समय नहीं है। वो जनता को बताते हैं कि सत्ता पक्ष और ममता दीदी कमजोर हो गए हैं और बदलाव शुरू हो चुका है। और उससे बड़ी बात कि अमित शाह इन नारों के लिहाज से साइकोलॉजिकली लोगों को समझाना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि बंगाल अपनी अस्मिता खो चुका है और उसे अब बीजेपी ही लौटा कर वापस ला सकती है। नारे ऐसे होते हैं जो कह दिए जाते हैं, कुछ नारे ऐसे होते हैं जो रोक लिए जाते हैं। मैंने 2021 का चुनाव कवर किया था। भारतीय जनता पार्टी जितना एग्रेसिवली काम कर रही है उससे कहीं ज्यादा बयानों में एग्रेसिव थी और उस समय भी
चुनाव के कुछ समय पहले ऐसे नजर आ रहा था कि कांटे की टक्कर है, जैसे आज नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बदलाव की बात करूंगी, और बदलाव ऐसा नारों के लिहाज से। पहले चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो ममता दीदी पर सीधा प्रहार करते थे। हर एक मुद्दे पर ममता दीदी पर सीधा प्रहार करते थे। लेकिन इस बार आपने देखा होगा ऐसा नहीं हो रहा, और स्ट्रैटेजी बदल दी गई। दो तरीके के बदलाव हुए जो मैंने जमीन पर देखे। पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि झाल मूड़ी मैंने खाई और मिर्ची टीएमसी को लगी, नहीं तो 2021 में सीधा ममता दीदी की बात होती थी। लेकिन इस बार टीएमसी का जिक्र ज्यादा हो रहा है, भ्रष्टाचार वाली सरकार का जिक्र हो रहा है, निर्मम सरकार का जिक्र हो रहा है, ममता सरकार का नहीं। और वजह है कि लोगों का ममता दीदी के प्रति जो प्रेम है, अस्मिता है, महिला फैक्टर है कि हमारी दीदी हैं, इनको कोई आकर ऐसे बोल के नहीं जा सकता जिसने पिछली बार का बीजेपी के लिए चुनाव खराब कर दिया था। बार बार निर्मम सरकार, टीएमसी सरकार, भ्रष्ट सरकार की बात है। ममता दीदी को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया जा रहा, क्योंकि पिछली बार नैरेटिव बन गया था कि दिल्ली से आए लोग और हमारी दीदी, हमारी अस्मिता, और बीजेपी बाजी हार गई थी। और इसलिए इस बार भ्रष्टाचार का, सिंडिकेट सरकार का, तमाम तरीके के जो नैरेटिव गढ़े गए हैं, लेकिन टीएमसी के लिए, ममता दीदी के लिए नहीं। इसलिए नैरेटिव में बदलाव है और बार बार लोकल का जिक्र है। बार बार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी की तरफ से तो वो बांग्ला बोलता होगा, मछली खाता होगा। बीजेपी वो फर्क जो है लोकल और बाहरी का, उसको पूरी तरीके से खत्म किया। राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उन्होंने ज्यादा बयान नहीं दिए, लोकल नेताओं ने ही बयान दिए, लोकल लोगों को ही आगे रखा गया, जिससे कि वो जो एक खाई थी बाहरी की और लोकल की, उसको खत्म करने की कोशिश की है। अनुराग ठाकुर ने मछली खा ली, सबने मछली बांट ली, झाल मूड़ी प्रधानमंत्री ने खा ली, जिससे वो खाई है वो कम हो जाए। नारे हर बार जनता के लिए नहीं होते, नारे कार्यकर्ताओं के लिए भी होते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता है जो चुनाव जिताता है, डोर टू डोर कैंपेन करता है, घरों से निकालकर लोगों को बूथ तक लाता है उनके मोमेंटम के लिए। जब अमित शाह कहते हैं 200 का नारा लगाते हैं, वो सिर्फ संख्या नहीं है कि 200 सीटें आएंगी, ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये कार्यकर्ताओं के मन में जोश भरने का काम करता है। इसलिए सिर्फ संख्या नहीं है, ये नारा कार्यकर्ताओं को बताता है कि बस थोड़ी मेहनत और फिर 200 पार और सत्ता पे काबिज। क्योंकि यही कार्यकर्ता हैं जो हिंसा में तकलीफ रही है उनको, जिन्होंने वो हिंसा झेली है, उनको लगता है कि बस अब वक्त आ गया बदलाव का, अब वक्त आ गया बदला लेने का।